कई लोग ऐसे होते हैं जो कम परिश्रम में ही ताउम्र का लाभ जो है पा लेते हैं। वो अपने कारोबार के प्रति इतने फोकस भी नहीं होते, लेकिन कभी उन्होंने जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उनके कौन से ऐसे ग्रह स्ट्रांग होते हैं जो उन्हें लाइफ में संघर्ष नहीं करना पड़ता और उन्हें पकी पकाई परोसी थाली मिल जाती है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है गायन जी आपका। इसमें क्या है, वही चतुर्थ स्थान और तृतीय स्थान और दसम स्थान और एकादश स्थान, यानी कुंडली से 4 स्थानों का विश्लेषण किया जाता है। बहुत है ऐसे व्यक्ति कि वो जन्म कुंडली में विश्वास नहीं रखते हैं, ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते हैं, और धर्म के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, देवता के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, फिर भी वो कोई न कोई कार्य करते हैं, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करते रहते हैं। जानने योग्य बात है जी। इसका क्या बात है कि मनुष्य के प्रारब्ध अनुसार जब भी जन्म होता है तो प्रकृति या प्रारब्ध अनुसार उनको ये लिख दिया जाता है। वही ग्रह गोचर वाली बात है, पर उसको अनजान में पूर्व कृत्य, यानी पूर्व जन्म के जो संचित उनके कर्म है, उनके द्वारा भी उनको लाभ मिलता है। और लाभ मिलने से क्या है कि अगर अनजान में भी वो काम कर लिया और उत्तरोत्तर कम संघर्ष में, चतुर्थ भाव का संघर्ष करने से, यानी चतुर्थ भाव से पैतृक संपत्ति और दसम स्थान उसका बलवान है और तृतीय स्थान भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग है। तो एक तो भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग है, संबंधियों का अच्छा सहयोग है, माता पिता का उसके साथ साथ है, और दसम स्थान उसका बलवान है। बिना जाने ही जिसको लाभ है वही दुख में सुमरन सब करता है, सुख में कोई नहीं करता है। तो जिसको उत्तरोत्तर लाभ हो रहा है वो किसी को नहीं मानता है, तो उसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि किसी चीज को नहीं मानता है, नहीं मानता नहीं है, ग्रह जो है वो उसके अनुकूल है, ये निश्चित है। उसकी जन्म कुंडली में दसम स्थान में शुभ ग्रह बैठा है, और जो भी ग्रह बैठा है वो ऊंच का होकर बैठा है और बलवान होकर के बैठा है। चतुर्थ स्थान उसका मजबूत है, तृतीय स्थान उसका मजबूत है, द्वितीय धन का जो मालिक है वो उसका मजबूत है। यानी ग्रह उनके, और जो कोई न कोई व्यक्ति कार्य करता है ना, वो अपना एक न एक इष्ट अवश्य रखता है, एक न एक इष्ट रख करके कार्य करता है। तो जिसका इष्ट प्रबल हो, इष्ट में पूर्णतया विश्वास हो, और जिसके ग्रह स्वतः ही पहले से उनके अनुकूल हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करता रहता है, और उसको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो ग्रह है वो हमेशा शुभ फलदायक उनके रहते हैं। तो शुभ फल अगर उसको मिलता रहता है तो उसको किसी चीज की पूछने की जरूरत नहीं है, किसी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। पर वो भी एक सब इस प्रकृति का और प्रारब्ध का और ग्रहों का प्रभाव है। और द्वितीय स्थान का जो मालिक है उसको बलवान है, दसम स्थान का मालिक जो है वो बलवान है, दसम स्थान में जो भी ग्रह बैठे हैं उस पर अच्छी दृष्टि है, ग्रह जो है वो ऊंच के है, चतुर्थ भाव उसका बलवान है, एकादश भाव बलवान है। ग्रह सब जो है उनके प्रतिकूल है, उनके पॉजिटिव ऊर्जा उनको दे रहे हैं। तो पॉजिटिव ऊर्जा देने से उसका आत्मबल, सूर्य, एक दूसरी बात यह है कि सूर्य जिसका अति बलवान होगा उस व्यक्ति में आत्मविश्वास बहुत दृढ़ होगा, यानी वो आत्मबली होगा, स्वयं विवेक से निर्णय लेने वाला होगा, उसको अन्य विवेक की जरूरत नहीं है, अन्य निर्णय की जरूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या है कि सूर्य बलवान होता है, सूर्य। और कई लोग ऐसे भी है कि वो किसी को कुछ नहीं मानते हैं, पर चलते फिरते कोई अगर किसी का दोस्त भी आ गया और किसी के हाथ में अंगूठी देख ली, बोले क्या अंगूठी है, बोले ये पुखराज है, क्या करती है, ये व्यापार को बढ़ाती है, तो उसने पुखराज पहन लिया या माणिक पहन लिया, तो उसका सूर्य और पुख यानी गुरु दोनों बलवान हो गया। सूर्य और गुरु जिसका बलवान हो जाता है तो वो उस आदमी को संघर्ष से परे हट करके और एक नौका की तरह पार लगा देता है जीवन, यानी उत्तरोत्तर वो वृद्धि प्राप्त करता है। तो ये सोचने विचारने की जरूरत नहीं है कि कोई लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखने का कारण ये उसका इष्ट बलवान है, उसका जो कुंडली में ग्रह है
वो सब बलवान है, इसलिए उसको देखना नहीं पड़ता है, ऐसा होता है। जी बिल्कुल। और अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी में आपके सारे कारोबार के ग्रह स्ट्रांग रहें तो कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत अनिवार्य है। तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट बुक करवा के कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और उपाय पा सकते हैं।